ये आली रे एक्शन। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी धन्यवादी हूँ कि आज मुझे आपने 2024 के इस बजट में अपने विचार रखने का अवसर दिया है और साथ ही मंडी क्षेत्र की जनता जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर यहाँ उनके पक्ष की बात रखने का मौका दिया है, उनकी भी आभारी हूँ। और मैं ये भी मानती हूँ कि हमारे भारतवर्ष की जनता जिन्होंने एक स्थिर, सहज और सफल सरकार को चुना है और एक संकल्प को चुना है, वो भी बधाई के पात्र है। हम सब जानते हैं कि आज से 10 साल पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल था। क्या? आज से 10 साल पहले हमारी संघर्षशील, जो एक चरमराती और एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था जो कहीं 11वें-12वें नंबर पर थी और सारा देश जो है उसको लेकर चिंतित रहता था, पिछले 10 सालों में वो अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर पे आई है। जो 2024 का बजट है, ये सब वर्गों को जो है वो शक्ति प्रदान करने वाला बजट है। मैं नहीं मानता। इस बजट से जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी तीव्रता मिलेगी और जो हमारा 2047 का जो संकल्प है कि विकसित भारत का जो संकल्प है, हम प्रथम इकोनॉमी बनेंगे, वो भी इस बजट से हम पूरी उम्मीद है एक कदम हम उस संकल्प के जो है वो करीब जाएंगे। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। मैडम भी बोल रही थे कि जी 10 साल पहले ऐसे थे, 10 साल पहले ऐसा था। सर, सिर्फ आंकड़ों से भारत आगे नहीं जाएगा। अगर पूरी दुनिया में भारत की पोजीशन देखनी है तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 2016 में 118वें नंबर पर थे और अब 126वें नंबर पर चले गए। ग्लोबल हंगर में हम 111वें नंबर पर हैं 125 देशों में, और जिन हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनको हम मुल्क भी नहीं समझते हो, वो भी हमारे देश से आगे निकल रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और सबसे हैरानी की बात सभापति जी आपको होगी, एक रिपोर्ट के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 180 देशों का सर्वे किया गया और बड़े दुख की बात है कि हम 180वें नंबर पर हैं। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? एक देश भी हमसे पीछे नहीं, और हम कह रहे हैं कि जी हम विश्व गुरु बनेंगे। सर, सिर्फ बातों से विश्व गुरु नहीं बनेंगे। पूरे देश के हालात ये हैं कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन में सिर्फ 4.25 करोड़ लोग हैं जिनकी सैलरी, जिनकी कमाई महीने की 25,000 से ज्यादा है। युवाओं में भयंकर गुस्सा है। आप सोचिए, जिनकी 25,000 से महीने की सैलरी कम है, क्या वो किस तरह का कोई सम्मानजनक जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे? यहाँ पर माननीय वित्त मंत्री जी ने बड़े गर्व से कितने बार पता नहीं कहा कि जी 85 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, 85 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी हैं, इतनी जमा दी। ये कोई गर्व की बात नहीं, मुझे लगता है कि सरकार के लिए शर्म की बात है कि पिछले 10 साल में आप 85 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाए और आप इसकी चीज को बड़े गर्व से बता रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है। इन मामलों को दबाया क्यों था? क्यों आपने देश की जनता के साथ धोखा किया? प्रश्न ये होना चाहिए, मोदी क्या क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता।